अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो डीएनए को ऑर्गेनाइज किया जाता है इनटू लीनियर क्रोमोसोम विद इन द न्यूक्लियस। मतलब जो न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक लीनियर क्रोमोसोम होता है। ये आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे लीनियर किस्म का क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस का, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये आपके पास उसने बताया हुआ यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरिया के अंदर ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो लीनियर होते हैं, और इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने बताना है कि डीएनए इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए भी सिंपल डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, इसके साथ भी एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन है जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन है। वो भी डीएनए के साथ प्रेजेंट होती है, जो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कि वो ग्रुप के साथ मिल के काम करती है और रेगुलेट करती है किसको, जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, दो काम है कि डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिल के सेल की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और रेगुलेशन के अंदर किसकी, जेनेटिक मटेरियल की, उसके अंदर रोल प्ले करता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल का बताया गया, एक तो इसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दूसरा इसमें बताना है कि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ अटैच होती है, जो कि सेल की ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेशन जेनेटिक मटेरियल के अंदर रोल प्ले करती है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होती है, कि मतलब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, अपनी जैसे ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ यूकैरियोट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सेक्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल स्पर्म और एग को प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। वो फिर आगे से जो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, मेल स्पर्म और एग, उनकी होती है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है। वो जनरेशन क्या होती है, उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, चेंज आता है। ठीक है, इसमें जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें मेल और फीमेल दोनों की क्या होती है, जेनेटिक और कह सकते हो, या फिर दोनों की करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो इस वजह से इसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है। एसेक्सुअल में तो यही था ना कि क्या होता है, उसमें स्पर्म्स और एग नहीं होते थे, बिल्कुल एक जैसा जानदार था, जिस तरह के पेरेंट्स थे वैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, जीन्स के अंदर वैरायटी आ जाती है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दो डिफरेंट होते हैं, सेल्स वो आपस में मिलते हैं और इनसे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय माइटोसिस, और प्रोड्यूस करते हैं एक जैसे आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में दो तरह की, एक सेक्सुअल हो सकती है और एसेक्सुअल हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो बड़े सिंपल से होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर मल्टी सेलर है, मतलब मल्टी का मतलब बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, और सेल्स आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिवाइड होते रहते हैं और टिश्यूज़ बनाते हैं, स्पेशलाइज टिश्यूज़, और टिश्यूज़ आपस में डिवाइड करते रहते हैं और ऑर्गन्स बनाते हैं, और हर ऑर्गन्स अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है वो परफॉर्म करता है। तो इस वजह से यूकैरिया के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, कि इनका अगर एवोल्यूशन देखा जाए इनकी हिस्ट्री, तो ये किस तरह से ओरिजिनेट हुए हैं, किन से मिलते जुलते हैं। तो यूकैरियोट्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं कहाँ से, एंडोसिम्बियोसिस रिलेशनशिप के थ्रू। ठीक है, कुछ सर्टन प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो उनको होस्ट सेल इनगल्फ करता है और उसको ओरिजिनेट करता है, इसके अंदर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। अब हम देखते हैं एंडोसिम्बियोसिस क्या होता है। एंडोसिम्बियोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है, जहाँ एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो लिव करता है इनसाइड अनदर, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, और रिजल्टिंग में क्या होता है, एक बेनिफिशियल एसोसिएशन बना लेते हैं, लिंक बना लेते हैं, और वहाँ से फिर वो क्या करते हैं, इकट्ठे मिलके रहते हैं और रिलेशन के थ्रू ही क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो ये हमारे पास था एंडोसिम्बियोसिस जो है वो रिलेशनशिप था। तो आज हमने डोमेन यूकैरिया के कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक था वो सेल का स्ट्रक्चर था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जेनेटिक मटेरियल, थर्ड पे रिप्रोडक्शन, फोर्थ पे कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और फिफ्थ पे हमने देखा इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप अगेन पूछ सकते हो।